आचार्य जी, 6 महीने से मैं आपके सानिध्य में हूँ। अंदर के डर भी कम हुए रिलेटिवली, मतलब बेफिक्री बेपरवाही हुई है। समय बहुत जो लगता है कि जो आपने कहा कि मिला है, कितना है, मतलब गाड़ी रिजर्व में है ये पता नहीं कितना, तो उस हिसाब से जितना भी अधिक से अधिक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसको सही जगह सम्यक में करता हूँ। तो उससे एक शिकायत बढ़ी है कि बेपरवाही बेफिक्री परिवार के प्रति हो गई, जबकि वो मुझे नहीं लगता, लेकिन उधर से परसेप्शन, जैसे पत्नी हैं आई हैं तो उनको लगता है कि ऐसा हो गया है। तो आपका काम सिर्फ परवाह थोड़ी ही है। जो समझ ना रहा हो उसकी परवाह करने में ये भी शामिल है कि परवाह को जताओ। हो सकता है आप गुप्त परवाह करते हो। गुप्त परवाह से काम नहीं चलता ना। समझाइए, बुझाइए। ये थोड़ी है कि इधर हमारी बेपरवाही बढ़ी है उधर शिकायतें बढ़ी हैं। इतना लंबा पुलिंदा आया है, चार्जशीट पूरी आपके खिलाफ। कर आप पता नहीं है क्या रहे हैं, बदनामी हमारी हो रही है। क्या आचार्य जी ने कुछ सिखा दिया है उल्टा पुल्टा? घर में व्यर्थ शब्दों का इस्तेमाल करना क्या बेपरवाही में शामिल है? आप समझ रहे हैं मैं किस शब्द की बात कर रहा हूँ? आप भी समझ रही हैं। उस शब्द का इस्तेमाल किस तरीके से आध्यात्मिक है ये बताइएगा। किन संतों फकीरों ने पढ़ाया है कि उस शब्द का हल्के में इस्तेमाल कर लो घर में? कम से कम मैंने तो नहीं पढ़ाया। तो फिर क्यों? और एक शब्द ही नहीं है, और भी कई बातें हैं। व्यंग, कटाक्ष, वो प्रेम की भाषा तो नहीं लग रही। तो कहाँ से सीखी आपने? मैंने सिखाई है। फिर ये बात मुझे हमेशा से हैरत की लगती रही है, हमेशा से। और ये खास तौर पर पुरुषों की ओर से होती है कि जब तक तो कहेंगे कि मन बिल्कुल अंधेरे में और काम वासना में लिप्त था, तब तक तो औरत बड़ी प्यारी लगती थी। और फिर हम आध्यात्मिक हो गए, अब औरत बोझ लगती है। ये बात मुझे तो समझ नहीं आती। इंसान हो भाई, जिसके साथ इतना रहे हो, जिसके साथ सुख दुख का खेल खेला है, स्त्री पुरुष का खेल खेला है, संतानें पैदा करी हैं,
शरीर से शरीर मिलाकर सालों पड़े रहे हो, अब अगर कुछ समझ मिली है, बोध मिला है, तो उधर भी बांट दो। होता उल्टा है, समझ मिलती है, बोध मिलता है, तो साथी को अपशब्द बोलने शुरू कर देते हो और कहना शुरू कर देते हो कि तू ही मेरा बोझ है, तू ही मेरा दुर्भाग्य है, तू ही मेरा बंधन है। कल तक बंधन नहीं थी। आज ऋषियों ने और वेदों ने सिखा दिया कि स्त्री बंधन होती है। ऋषियों ने तो ऐसा कभी नहीं कहा है। ऋषियों को तो स्त्री पुरुष कभी समझ में ही नहीं आया। उन्होंने तो व्यक्ति की बात करी है, चेतना की बात करी है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, संतों की नज़र में तो सब समान है। ये बड़ी उपभोक्तावादी मानसिकता है कि जब तक उपभोग करना उपभोग कर लिया, और जब दिखाई दिया कि एक नया रास्ता खुल रहा है हमारे लिए, तो उसमें अकेले चल पड़े। जैसे बिल्कुल पीछे नहीं रहते थे दूसरे का प्रयोग करने में, वैसे ही ये पीछे मत रहो दूसरे को सहारा देने में भी। और ऐसा तो है नहीं कि पुरुषों में कोई खास इंद्रिय होती है जो अध्यात्म की तरफ ज़्यादा सक्रिय होती है। अगर कुछ बातें आपको समझ में आई हैं तो देवी जी को भी समझ में आएंगी ना, अगर आप समझाएं। पर समझाने की जगह अगर आप व्यर्थ की बातें करेंगे, अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। जो बातें आप समझ सकते हैं वो बातें वो भी समझ सकती हैं ना। आपका शायद भाग्य ज़्यादा अच्छा है कि आप घर से बाहर निकलते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो आप मेरे पास पहले आ गए। वो घर में रहती हैं, उनको ये अवसर नहीं है कि इतनी आसानी से बाहर निकलें, तो वो नहीं आ पाई मेरे पास। आप पहले आए हैं तो आपका क्या दायित्व है कि अगर कुछ बात आपको दिख रही है तो उनके साथ बांटिए। आपको कोई ऊंचाई मिल रही है तो उनको भी हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाइए। हाँ, आप हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाएं और वो आपका हाथ काट लें, आपका विरोध करें, तो फिर बताइएगा। पर आप अपनी ओर से कोशिश ही ना करें तो ये बात तो ठीक नहीं है। आप कह सकते हैं ईमानदारी से कि आपने 100% कोशिश करी है। उस दूसरे व्यक्ति के बारे में भी सोचिए ना, उसको पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या गया। कल तक तो ये यतेंद्र देह थे, आज अचानक ये आत्मा हो गए। ये चमत्कार कैसे हो गया रातों रात? दूसरे व्यक्ति की मनोस्थिति भी तो समझिए। कल तक तो आप उसके सामने बिल्कुल पशुवत देह थे, और आज क्या कह रहे हैं? मैं तो आत्मा हूं। तो ये बच्चे कहां से आए फिर? आप ऐसे रातों रात आत्मा बन जाओगे तो दूसरा व्यक्ति तो सदमे में ही आ जाएगा ना। आत्माएं तो बच्चे नहीं पैदा करती, और आप तो आत्मा हो, नया नया आपको ज्ञान मिला है। तो दूसरा व्यक्ति तो कहेगा ना कि अब इन बच्चों का क्या होगा, ये तो आत्मा बन के निकल लिए, देह तो ये रहे ही नहीं।
और पीछे ये 3 देह हैं, इनको छोड़े जा रहे हैं। आत्मा तो फुर्र हो जाएगी अभी। घर में गाते भी यही, उड़ जाएगा हंस अकेला। दूसरों में दहशत फैली हुई है कि ये तो हंस हो गए, अभी अकेले उड़ने वाले हैं। कुछ नहीं, मजा आ रहा है ना। श्रेष्ठता साबित होती है, अहंकार है कि देखो हमेशा हम आगे रहे हैं, आज हम इसमें भी आगे हो गए। 6 श्लोक आ गए हमको अब तक, 6 श्लोक 2.5 भजन। ये तो स्त्री मूड है, इसको क्या आता है? इसे कुछ नहीं आता। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैंने तो समझाया, मैंने तो बताया, पर सुनती नहीं है, उल्टे विरोध करती हैं। यही बात मैं आपको लेकर कहने लगूं तो आपको भी तो मैंने कितनी बातों पर कितना समझाया कि आपने तत्काल समझ लिया। जब आप नहीं समझते हो तो मैं क्या करता हूँ? मैं पुनः समझाता हूँ ना। ये जो YouTube पर 7,000 वीडियो हैं, ये मेरे 7,000 प्रयत्न हैं। 7,000 वीडियो माने 7,000 सवाल, और 7,000 सवाल वास्तव में एक ही सवाल हैं। 7,000 बार मैंने एक ही सवाल का घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से उत्तर दिया है। 7,000 कोशिशें करी हैं, इतनी कोशिशें करी हैं, अभी करता ही जा रहा हूँ। आपने कितनी कोशिशें करी हैं? आप कहते हैं कि मैं आता हूँ सत्संग तो ये विरोध करती हैं, आपके पास आता हूँ तो इधर उधर की बात करती हैं। उन्हें कैसे पता आप कहाँ आ रहे हैं? और बाबाओं का ब्रांड आजकल कुछ अच्छा तो चल नहीं रहा है। आप उनको बताएंगे मैं फलाने बाबा जी के पास जा रहा हूँ, और बाबाओं के ब्रांड और बाबाओं के कांड आजकल क्या हैं सबको पता है, तो उनको भी पता है। उन्हें कैसे पता आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो क्यों ना विरोध करें? आप निकल आते होंगे, पीछे से किसी को बताती भी होंगी कि वो किन्हीं बाबा जी के साथ हिमालय चढ़े हुए हैं, तो यही कहते होंगे कि ये तो गया हाथ से। हिमालय पे बाबा जी के साथ दम मारो दम चल रहा होगा। इस पूरी चीज़ का कुल नतीजा जानते हैं क्या निकलेगा? ये निकलेगा कि घर का माहौल इतना विषाक्त हो जाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी मेरे पास नहीं आ पाएंगे। घर को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो एक दिन आप भी मेरे साथ नहीं चल पाएंगे। मेरे साथ अगर चलना है, हाँ, मेरे साथ अगर चलना है तो घर को साथ लेकर चलिए।
मैं दोनों तरफ से हैरत में रहता हूँ। जो यहाँ नहीं आते वो परेशानी का कारण बनते हैं, क्योंकि वो बाहर बैठे कुछ गुल खिलाते हैं। जो आते हैं वो दूसरी तरह की परेशानी का कारण बन जाते हैं। ऐसा कोई नहीं मिलता जो भीतर वालों और बाहर वालों के बीच का पुल बन जाए। रिश्ते तोड़ने का काम थोड़ी है हमारा, प्रेम बढ़ाने का काम है। जिस रिश्ते में प्रेम नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, वहाँ हम कहते हैं कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, बदलो, सुधारो। पुल बनिए। हमारा काम बड़ा नाजुक है, थोड़ा विचित्र है। हमें क्रांति करनी है, लेकिन हम जिनके खिलाफ क्रांति कर रहे हैं उन्हें साथ लेकर करनी है, क्योंकि आपकी क्रांति सफल हो ही नहीं पाएगी अगर जिनके खिलाफ हो उनके साथ नहीं रहे तो। व्यक्तियों से हमारा विरोध नहीं है, अंधेरे से, अज्ञान से हमारा है ना। तो किसी व्यक्ति को भला बुरा कहना कोई शोभा की बात नहीं है ना।